लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाउ टू स्टार्ट विद वीडियो मार्केटिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे क्रिएटिव अट्रैक्टिव वीडियो कंटेंट। जिस तरीके से एक वेबसाइट, आर्टिकल, ब्लॉग में कंटेंट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, उस तरीके से वीडियो के अंदर भी कंटेंट को अट्रैक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी है। यूज़र होता है वो फ्यू सेकंड्स के अंदर ही डिसाइड कर लेगा कि वो आपके वीडियो को पूरा देखेगा या नहीं देखेगा। तो आपको कंटेंट की मैटर में बहुत ही इफ़ेक्टिव और टारगेटेड ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ेगा, तभी आप कंटेंट अपीलिंग और अट्रैक्टिव बना पाओगे, जिससे यूज़र पूरा वीडियो देखने के लिए अट्रैक्ट हो। तो आइए देखते हैं किस तरीके से अट्रैक्टिव वीडियो कंटेंट बनाया जाता है। सबसे पहले आपको पता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट फॉर अ वेबसाइट, ब्लॉग, आर्टिकल्स, एसईओ एटसेट्रा। जैसे हमें पता है कि वेबसाइट, ब्लॉग, आर्टिकल्स और एसईओ के ऊपर कंटेंट्स की कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो सो कंटेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर वीडियो मार्केटिंग। यूजर एंगेजमेंट इज ऑल्सो मैटर विद वीडियो, यानी जितना यूजर एंगेजिंग वीडियो होगा उतना वीडियो के लिए बहुत जरूरी है। वीडियो टू वीडियो कंटेंट अलग होना चाहिए। एक ही कंसेप्ट पे हम सारी वीडियो बनाएंगे तो वो बोरिंग हो जाएंगे और उतने अपीलिंग नहीं रहेंगे, उतने अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि आप ऐसे कौन से वीडियोस होते हो जो लाइक करते हो, आप किस वीडियो को ज़्यादा व्यू करते हो, आप किस वीडियो की हेडलाइंस देखते हो, उसके थंबनेल देखते हो और आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस वीडियो पे क्लिक करना चाहिए। वो सभी हैबिट्स को आप ऑब्जर्व करो और आप उसको यहाँ पर डालो कि आप क्या लेके मार्केट में जाना चाहते हो, आप क्या कंसेप्ट को लेके वीडियो बनाना चाहते हो। वो वीडियो यूनिक है और कॉम्पिटिटर्स की कंपेयर में वो कितना इफेक्टिव आप बना सकते हो, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, उस मुताबिक फिर आप वीडियो बनाने की कोशिश करोगे तो वो वीडियो उतना अपीलिंग और अट्रैक्टिव बनेगा। सो ये क्वेश्चन को आप अपने आप से पूछो और उसमें से जो आंसर आप डिराइव कर रहे हो उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो कंटेंट बनाने की कोशिश करो। मैं आपके लिए फ्यू टिप्स लेके आऊँ जिसके जरिए वीडियो कंटेंट को आप इफेक्टिव बना सकते हो। सबसे पहले, कंटेंट शुड बी अपीलिंग टू द ऑडियंस, यानी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके, ऑडियंस के रिलेवेंट हो उस मुताबिक का कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट्स को स्टोरी फॉर्मेट पे बनाना है, उसको सेल्स पिच नहीं बनानी। और इन दो मैं पॉइंट्स को आगे कैरी ऑन करना चाहता हूँ। इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए मैंने इसमें डेप्थ बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट की, जिसमें सेंटर इट अराउंड द स्टोरी नॉट द सेल, यानी आपको सेल्स पिच बना दोगे तो डायरेक्टली कोई ऐसा अंदाजा लगा देगा कि ये सेल्स पिच है और मुझे इसको पूरा नहीं देखना है, तो उसको स्टोरी फॉर्मेट में बनाओ। ज़्यादा से ज़्यादा जो पहले 10 सेकंड हो गए उसको इतने अपीलिंग बनाओ कि वो एक हुक क्रिएट करे और इतनी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थंबनेल दो जिससे आपको यूज़र को अट्रैक्ट करने में आसानी हो जाए कि वो थंबनेल देखते ही यूज़र उस पर क्लिक करे और उसको व्यू करे। लाइटनिंग अप, स्टॉप बीइंग सो बोरिंग, यानी वीडियो यानी ऐसे लाइटनिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, पूरे वीडियो बोरिंग नहीं होना चाहिए कि इंथ्यूजियास्टिक स्पीच के अंदर वो वीडियो में कंटेंट रन होना चाहिए जो आपको पकड़ के रखे, जकड़ के रखे, ना कि वो स्लो हो और आपको बोर करे। तो आपको कंटेंट वाइज ये ध्यान में रखना है। उसके अलावा टेल योर स्टोरी विथ और विदाउट साउंड, यानी ट्राई करो कि वीडियो इतना अपीलिंग हो कि आप साउंड यूज करो या ना करो, बट ब्यूटीफुल विजुअल इफेक्ट्स के जरिए। टेक्स्ट हैवी डिस्क्रिप्शन नहीं यूज करना है और सब टाइटल्स इतना इफेक्टिव दो जिससे लोग वीडियो की तरफ अट्रैक्ट हो जाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करे और पूरा कंप्लीट देखे। ऑप्टिमाइज फॉर सर्च, टैग इट अप, यानी कि जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कैसे होता है कि जो भी आप एक अट्रैक्टिव हेडलाइंस देते हो, वो हेडलाइंस के बेस पे से, जैसे आपको पता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो गूगल पे हम सर्च करते हैं वो हमारी वेबसाइट पे रिलेवेंट कंटेंट से मैच करके गूगल उसको वहाँ पर डिस्प्ले करता है। उसी तरीके से जब आप यूट्यूब पे सर्च करते हो तो यूट्यूब पे जो वीडियोस होते हैं वो वीडियो की टैगलाइन, यानी जो उसका हेडिंग होता है उसके नाम पे से सर्च होता है। तो आपको, अगर आपका वीडियो इतना इफेक्टिव कंटेंट लेके जा रहा है बट टैगलाइन इफेक्ट नहीं है और वो सर्च में नहीं आएगी, तो वो वीडियो सही पर्सन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आपको एक इफेक्टिव टैगलाइन देनी है, क्योंकि कोई भी वीडियो पहले प्ले करेगा फिर टैगलाइन नहीं दिखाएगा, पहले टैगलाइन देखेगा फिर उसको प्ले करेगा। मैंने पहले भी आपको बताया था, कीप इट शॉर्ट, जितना हो सके वीडियो को उतना शॉर्ट रखो। ज़्यादा आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करोगे तो लोग उससे बोर हो जाएंगे और वो वीडियो से अट्रैक्ट नहीं होंगे। उसको बेटर बनाने के आप हाई डेफिनेशन कैमरा यूज़ कर सकते हो। एजुकेट एंड प्रूव योर सेल्फ, यानी कि आप एक ऐसा डिस्क्रिप्टिव और प्रूव कर सके ऐसा वीडियो बनाओ कि जो पर्टिकुलर पर्पस को रिजोल्व करता हो। हाई क्वालिटी की लाइट्स और स्टैंड्स भी आप यूज कर सकते हो फॉर बेटर स्टेबिलिटी एंड फॉर बेटर रिजल्ट ऑफ वीडियोस। सो आपको जहाँ भी जरूरत लगे वहाँ पर आपको कॉल टू एक्शंस ऐड करने पड़ेंगे, जैसे सब्सक्राइब योर चैनल, फॉलो, लाइक्स योर पेज, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कमेंट्स द वीडियो एंड चेक आउट अदर कंटेंट, यानी
ऐसे बहुत सारे एनी अदर वीडियोस की मार्केटिंग भी अगर आपको करनी हो तो ऐसे अलग अलग कॉल टू एक्शन आपको सेट करने हैं, जिससे आप उनको अच्छे से नेविगेट कर पाओगे, यूज़र को गाइड कर पाओगे कॉल टू एक्शन के ज़रिए। आपको ज़रूरत है वहाँ पर आप कार्ड सेट करो। आपको यूट्यूब कार्ड्स के बारे में पता होगा, जब आप अपनी चैनल्स में जाओगे तब आप वहाँ से कार्ड क्रिएट कर सकते हो। तो वीडियो के एंड में कार्ड ऐड करो जो बहुत ही इफेक्टिव होता है। ऑप्टिमाइज सर्च, आपको आपके वीडियो के हेडिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन उसमें ऐड करना पड़ेगा, जिससे जब भी कोई यूट्यूब पे उसको सर्च करे तो उसके रिजल्ट के अंदर प्रॉपरली आप ही का वीडियो दिखे, और वीडियो के कंटेंट के रिलेवेंट में ही डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, जिससे वो रिलेटेड होगा, और जब भी उसके रिलेटेड वर्ड सर्च किए जाएंगे तो आपका वीडियो उसमें रिजल्ट में दिखेगा। सो ट्राई टू लिंक योर करंट कंसेप्ट विद द प्रीवियस वीडियोस, बिकॉज कि जब हम एक पूरी वीडियो सीरीज में काम करते हैं तो अगर हमारा करंट वीडियोस हमारे प्रीवियस वीडियो से लिंकअप नहीं हो रहा है तो व्यूअर्स को बहुत दिक्कत होगी समझने में और आगे फॉलो करने में। जैसे अगर मैं कोई कोर्स की लिंक कर रहा हूँ तो मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं दूंगा तो उसको कन्फ्यूजन फील होगा, उसको पूरे वीडियो को रेफर करना पड़ेगा। अगर मैं प्रॉपर हेडिंग्स और स्टार्टअप और एंडिंग प्रॉपरली करूंगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था, आने वाले वीडियोस में हम ये देखेंगे, तो उससे प्रॉपर लिंकअप होगा और यूज़र को हर एक वीडियोस लिंक में देखने में और सीक्वेंस में देखने में आसानी हो जाएगी। सो यू कैन गो फॉर एजेंसी स्पेशलाइज इन बिल्डिंग द वीडियो कंटेंट। जैसे कि अगर मान लो कि आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो और उतना इफेक्टिव कंटेंट नहीं बना रहे हो तो आप स्पेशलाइज एजेंसी के थ्रू भी जा सकते हो जो वीडियो कंटेंट आपको बना के दे सकती है। और आप LearnVern की वेबसाइट को भी रेफर कर सकते हो जिसमें हमारे पास बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। आप हमारे वीडियो क्रिएट करने के पैटर्न्स को समझ सकते हो और उस मुताबिक आप समझ सकते हो कि क्या यूज़र के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ से भी आप एक कंसेप्ट डिराइव कर सकते हो। और ज़्यादा आपको कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए अगर आइडियाज़ चाहिए तो यूट्यूब प्लेबुक करके एक कंसेप्ट है, वहाँ पर जाके आप देखोगे तो कंटेंट ब्रीफिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। सो इट्स रियली नीड टू फोकस ऑन वीडियो कंटेंट एंड मेक इट यूनिक, प्रोडक्ट रिलेटेड एंड अट्रैक्टिव। जैसे कि वीडियो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जो वीडियो कंटेंट बना रहे हो वो यूनिक होना चाहिए, प्रोडक्ट के रिलेटेड होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे वीडियो बनाने का पर्पस रिजॉल्व होगा और आप उससे पर्टिकुलर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओगे जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने वीडियो बनाया होगा। तो स्टार्ट यूजिंग दिस टिप्स एंड मेक योर वीडियो कंटेंट इफेक्टिव और अट्रैक्टिव। जैसे इस वीडियो में हमने देखा क्रिएटिंग अट्रैक्टिव वीडियो कंटेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉन्चिंग वीडियो ऑन यूट्यूब।